2013 में रिलीज हुई थी, जो पिच ब्लैक और द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक, द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक के बाद रिडिक सीरीज की तीसरी फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक समाप्त हुई थी। रिडिक विन डीजल को लॉर्ड मार्शल के सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन वह इस शासन से उब जाता है। नेक्रोमोंगर्स के साथ उसके अपने ही गार्ड उसे एक वीरान दिखने में बेजान ग्रह पर धोखे से छोड़ देते हैं। वे उसे मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। ग्रह पर अस्तित्व की लड़ाई। रिडिक इस खतरनाक ग्रह पर अकेला रह जाता है, जहां का वातावरण अत्यंत कठोर है। उसे जहरीले जानवरों, खूंखार शिकारियों और गंभीर मौसमी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपने अस्तित्व के लिए वह अपनी इंद्रियों और कौशल का उपयोग करके जीवित रहने की कोशिश करता है। इस दौरान वह एक अनाथ एलियन डिंगो जैसी प्राणी को पालता है, जो बाद में उसका वफादार साथी बन जाता है। शिकारियों का आगमन। रिडिक को एहसास होता है कि बारिश के मौसम में ग्रह पर मौजूद खतरनाक जीव जमीन से बाहर आ जाएंगे, जो बाढ़ के कारण छिपी हुई जगहों से निकलने पर मजबूर होंगे। इस खतरे से बचने के लिए वह एक पुराने आउटपोस्ट तक पहुंचता है और एक इमरजेंसी बीकन को सक्रिय करता है। यह बीकन दो अलग अलग शिकारी समूहों को ग्रह पर खींच लाता है। एक सेंटाना की टीम, एक क्रूर और लालची शिकारियों का समूह जो रिडिक का सिर काटकर बड़ा इनाम हासिल करना चाहता है, उनका नेता सेंटाना है। दो जोहान्स की टीम, एक अधिक संगठित और पेशेवर समूह जिसकी कमान कर्नल बॉस जोहान्स के हाथ में है। यह वही जोहान्स है जिसका बेटा पिच ब्लैक में रिडिक के हाथों मारा गया था, और वह रिडिक से बदला लेने और अपने बेटे का शव खोजने आया है। मुकाबला और अस्तित्व। शिकारियों के पहुंचने के बाद रिडिक छिपकर उन पर हमला करता है, उनके जहाजों को नुकसान पहुंचाता है ताकि वे भाग न सके। दोनों समूह रिडिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिडिक अपनी क्षमताओं से उन्हें एक एक करके खत्म करता है। उसे पता चलता है कि जोहान्स की टीम के पास एक नया जहाज है जिसे वह इस्तेमाल कर सकता है। अंतिम लड़ाई। ग्रह पर भारी बारिश शुरू हो जाती है और पानी में छिपे हुए भयानक मर्क कैट्स नामक जीव बाहर निकल आते हैं। ये जीव किसी भी जीवित चीज पर हमला करते हैं। रिडिक को एहसास होता है कि उसे शिकारियों के साथ मिलकर इन जीवों का मुकाबला करना होगा ताकि वह जहाज तक पहुंच सके और ग्रह से भाग सके। अंत में रिडिक और बचे हुए शिकारियों जोहान्स सहित के बीच एक अप्रत्याशित गठबंधन होता है। वे मर्क जीवों से लड़ते हुए जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिडिक अपनी अस्तित्व की प्रवृत्ति और कौशल का उपयोग करते हुए अपने दुश्मनों को भी बचाता है और आखिरकार जहाज पर सवार होकर